फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी हो बच्चे होंगे। आप सभी को पता है, न्यूज़ चैनल्स में सब में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने हमारी 34 सालों के बाद में एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए हैं। अब जो जो चेंजेस हुए हैं वो कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं। तो आज हम आपको वही चीज़ समझाने आए हैं कि चेंजेस क्या हुए हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, अपने बच्चों के पेरेंट्स हैं या आपके छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पॉलिसी समझना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे आपसे गाइडेंस मांगेंगे। तो अब आपको जो हमारी पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं वो क्या चेंजेस हुए हैं हम आपको बता रहे हैं अभी। ये बच्चे, सबसे पहली बात तो जो आज तक हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री थी ही नहीं, हमारे सारे काम होते थे एचआरडी मिनिस्ट्री से, जिसका नाम चेंज कर दिया, सिंपल सा नाम कर दिया, जिसका नाम रख दिया शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब अपन बात करते हैं कि हमारे चेंजेस क्या हुए। पहले जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था वो चलता था 10+2 फॉर्मेट पर, कि आप 10th का एग्जाम दें प्लस 12 2 साल पढ़े 12th का एग्जाम दें, तो आपको क्या मिल जाता था, 12th की मार्कशीट, आप कॉलेज में आ जाते थे। लेकिन अब इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया। इस फॉर्मेट को चेंज करके कर दिया 5+3+3+4। अब आपको लग रहा होगा सर, हमने तो ये तो पेपर में भी पढ़ा कि 5+3+3+4 है, तो ये 5 क्या है। देखो, इस 5 का मतलब है कि शुरू के 5 साल आपके लिए हम मानी जाएगी फाउंडेशन स्टेज, कि बच्चे को फाउंडेशन बेसिक सिखाया जाएगा, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। इसमें जो शुरू के 3 साल हैं वो तो होंगे प्री प्राइमरी के लिए, और फिर होंगे फर्स्ट और सेकंड क्लास। इन फर्स्ट और सेकंड क्लास में उन्हें क्या सिखाया जाएगा, उन्हें खेल कूद के साथ में पढ़ाया जाएगा, मतलब पढ़ाई का बोझ कम होगा और उन्हें खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। साथ में उन्हें ये एडवांटेज दिया जाएगा कि वो चाहे तो अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। तो सर, हमारी मातृभाषा, अब जैसे मान लीजिए आपको तमिल में पढ़ना है तो आप 5 साल तमिल पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि आप केवल और केवल इंग्लिश में पढ़ें। फिर कह रहे हैं शुरू की जो आपके मैंने बोला कि 5 साल है वो आपके लिए फाउंडेशन के लिए काम करेगा, जिसके अंदर आप, अब उसके बाद में हम बात करेंगे, शुरू के हमारे 5 साल तो हो गए, अब हम बात करते हैं 3 सालों की। जो 3 साल है उस 3 साल का मतलब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में आपको ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाएगी। इसका मतलब आपको सोशल साइंस, मैथ और आर्ट्स की क्या दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। तो इससे आपके क्या हो गया, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा और आपको सारी नॉलेज प्राप्त होती रहेगी। से बोला हमारे सिस्टम क्या हो गया, 5+3+3+4। तो हमने आपको बताया शुरू के 5 साल हमारे फाउंडेशन है, किताबों का बोझ कम होगा, खेल कूद में आपको पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले 3 साल की। ये जो अगले 3 साल है, इसका मतलब थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास, इसमें आपको भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाएगी और आपको सोशल साइंस, मैथ की पूरी नॉलेज दी जाएगी। इसके बाद में जो हमारे अगले 3 साल हैं वो हैं 6 to 8, यानी 6, 7 और 8। इसमें आपको जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा एज पर आपका सिलेबस। एनसीईआरटी आपके लिए सिलेबस डिसाइड करेगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, क्लासेज होगी और आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। इसका मतलब हमारे क्या हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया। अब बचा नेक्स्ट का 4। अब जो हम नेक्स्ट 4 की बात करते हैं वो चलता है 9 से 12 तक। 9 से 12 का मतलब 9, 10th, 11th और 12th। ये हमारी स्कूल जो एजुकेशन है उसकी लास्ट स्टेज होगी। अब लास्ट स्टेज होगी तो इसमें आपको क्या होगा, आपको सभी विषयों के बारे में गहरी समझ दी जाएगी, समझ पैदा की जाएगी, नॉलेज दी जाएगी आपको, और आपकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। कौन सी कैपेसिटी, एजुकेशन की कैपेसिटी, ताकि आप आगे जाके आपका भविष्य अच्छा बन सके। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, पहले हमें क्या होता था, 10th में हमें सब्जेक्ट लेने होते थे, अब आप 9th में सब्जेक्ट ले सकते हैं। और पहले जो पढ़ाई होती थी वो पढ़ाई होती थी स्ट्रीम वाइज, मीन्स 10th के बाद आपने सब्जेक्ट लिया, साइंस का बच्चा केवल साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स वाला केवल कॉमर्स पढ़ेगा और आर्ट्स वाला केवल आर्ट्स पढ़ेगा। तो अब जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी जो नई पॉलिसी है उसमें ये कहा गया है कि आपको स्ट्रीम से बाहर निकालेंगे। अब स्ट्रीम से बाहर निकालेंगे इसका मतलब, जैसे आपने आर्ट्स ली,
लेकिन आप चाहते हो कि आपको अकाउंटेंसी भी पढ़नी हो, तो आप आर्ट्स के साथ में अकाउंटेंसी पढ़ सकते हैं। आपने साइंस ली, आप चाहते हो आपको हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप साइंस के साथ में हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। अब इसके लिए क्या होगा, मिनिस्ट्री सब्जेक्ट्स का पूल बनाएगी, तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो उस पूल में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, लेकिन ये बात तय है कि आपको सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाएगी और आप साइंस वाला स्टूडेंट कॉमर्स भी पढ़ सकता है और कॉमर्स वाला स्टूडेंट साथ में साइंस भी पढ़ सकता है, कोई सा एक सब्जेक्ट। लेकिन जब उसको डिग्री दी जाएगी तो उसी सब्जेक्ट के बेस पे दी जाएगी जो उसने बेसिक में लिया था। जैसे आपने साइंस लिया तो डिग्री साइंस की बन जाएगी, लेकिन उसमें आप चाहें तो कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं कोई सब्जेक्ट और हिस्ट्री का भी कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, मीन्स आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं आप लोग। जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो 9 to 12 के स्टूडेंट्स को होगा। पहले क्या था, वो केवल स्ट्रीम वाइज पढ़ते थे, अब वो स्ट्रीम से बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी इसके अंदर। तो हमारे सबसे बड़े चेंजेस क्या हुए कि आप अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, चाहे कोई गुजराती बच्चा है वो गुजराती लैंग्वेज पढ़ सकता है, मराठी जो बच्चा है वो मराठी लैंग्वेज में पढ़ सकता है स्टार्टिंग के 5 साल तक। किताबों का बोझ कम होगा। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि हम भाई जब 6ठी क्लास में पहुंच जाएंगे तो हमारे को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। कंप्यूटर कोडिंग क्या होती है, जैसे जो चीन के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को बचपन से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाती है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप देखते हैं इतने सारे जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मोबाइल के ऐप्स आते हैं, वो चीनी ऐप्स क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीन के स्टूडेंट्स को या बच्चों को बचपन से ही कोडिंग सिखाई जाती है। तो वो क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे ऐप बना लेते हैं, अच्छे से अच्छे ऐप बनाते हैं क्योंकि उनको पूरी नॉलेज है। सेम वही नॉलेज आपको क्या दी जाएगी, 6th क्लास से दी जाएगी। और यदि कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में विशेष रुचि रखता है तो उससे साथ में इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। विशेष रुचि रखता है मतलब जैसे मान लीजिए किसी को आर्ट्स में रुचि है, पेंटिंग करनी है, तो उसको पेंटिंग के लिए क्या की जाएगी, इंटर्नशिप दी जाएगी, ताकि उसकी पेंटिंग की नॉलेज साथ में बढ़ती रहे, उसकी पढ़ाई भी आगे चलती रहे। उसके बाद में था कि जो हमारी क्लासेस हैं, एग्जाम्स हैं, जो 9 से 12 के हमारे एग्जाम हैं वो सेमेस्टर वाइज होंगे। अब जो हमारे 9 से 12 के एग्जाम वो कैसे होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे। सेमेस्टर वाइज कैसे होंगे, साल में 2 बार एग्जाम होंगे 6 मंथ पर। हमारे जो एग्जाम होंगे कैसे होंगे, 6 मंथ पर होंगे और आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे दोनों सेमेस्टर के आधार पर दिए जाएंगे और आपकी क्या की जाएगी, फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। अब एक छात्र के तौर पे आपको पूरे साल पढ़ना होगा। पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स कहते थे सर एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ लेंगे, पास ही तो होना है। लेकिन अब जब आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, 2 बार एग्जाम होगा, तो आपको बार बार पढ़ना होगा ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, केवल आपको क्या होगा, डिग्री प्राप्त ना हो। पहले स्टूडेंट्स केवल मार्क्स पे ध्यान देते थे, अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें ये ध्यान दिया जाएगा मार्क्स चाहे थोड़े कम हो लेकिन आपकी स्किल्स अच्छी हो, आपकी नॉलेज अच्छी हो और आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी पूरी प्राप्त हो जाए। हम सभी को पता है कि बच्चे बोर्ड के एग्जाम से डरते हैं, तो जो नई पॉलिसी है उसमें क्या होगा, बोर्ड के एग्जाम्स को इजी बनाया जाएगा। अब बोर्ड के एग्जाम को इजी कैसे बनाया जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए पेपर तैयार किया जाएगा। उनको समस्या समझने के साथ में उनकी क्षमता भी पहचानी जाएगी कि कौन से बच्चे की क्या समस्या है और कितनी उसकी कैपेसिटी है। इससे क्या होगा, उनको रट्टा मारने की जो आदत है उसको क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा और बच्चे को उसकी पसंदीदा भाषा में आंसर देने का क्या दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। उसको जो भाषा पसंद है, हिंदी पसंद है हिंदी में लिख दे, इंग्लिश अच्छी लगता है इंग्लिश में लिख दे, मराठी है, गुजराती है या जो भी उसकी लैंग्वेज उसको पसंद आ रही है उसमें वो अपने आंसर लिख दिया जाएगा। अब पहले की तरह क्या होगा, रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं किया जाएगा, केवल अब जो फाइनल मार्क्स आएगी उसमें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपका बिहेवियर और आपकी जो मानसिक क्षमता है उसको पहचानते हुए, व्यवहार को ध्यान में रखते हुए आपको क्या दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे। पहले केवल क्या होता था, आपको आप एग्जाम में लिख के आते थे, चाहे आपने चीटिंग करके लिखा, रट के लिखा, आपको मार्क्स दिए जाते थे। लेकिन अब आपको क्या होगा, 360 डिग्री आपका असेसमेंट किया जाएगा। आप अपने आप को स्वयं मार्क्स देंगे, आपके दोस्त मार्क्स देंगे, आपके स्कूल के टीचर्स आपको मार्क्स देंगे, ताकि आपकी क्या होगा, 360 डिग्री आपका क्या हो सके, असेसमेंट किया जा सके। जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। अब इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या हैं, पहले जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते थे
तो आपके परसेंटेज वाइज एडमिशन होता था, तो उसमें वो कुछ बच्चे रह जाते थे जिनके 12th में मार्क्स कम आए, इससे उनको कई बार डिप्रेशन भी होता था। तो गवर्नमेंट ने नई जो पॉलिसी बनाई उसमें कहा है कि भाई आपके यदि मार्क्स कम है, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, तो आपका एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा जिसको हम कैट के नाम से भी जानेंगे। उस टेस्ट में जो आपके नंबर आएंगे वो नंबर आपके 12वीं क्लास के मार्क्स में जोड़ दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे क्या दिया जाएगा, आपको कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाएगा। तो इससे उन बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो 12th में किसी कारण से मार्क्स कम ला पाते हैं या कम आते हैं। अब इसके बाद में जो चेंजेस हुआ वो क्या हुआ, पहले क्या होता था, जब तक आप डिग्री पूरी नहीं करते थे कॉलेज की आपको डिग्री नहीं मिल पाती थी। मीन्स जब तक आप कॉलेज के 3 साल पूरे ना करो तब तक आपको कोई डिग्री प्राप्त नहीं होती थी। पहले ये माना जाता था कि भाई हम यदि कॉलेज जाते हैं तो हमारा कॉलेज 3 साल का था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर। आप जब तीनों साल कॉलेज जाते थे, पास होते थे, तो आपको डिग्री मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, नया जो पॉलिसी आई है उसमें ये रूल दिया है कि मान लो किसी कारण से आपने 1 साल कॉलेज करा, आपने पढ़ाई छोड़ दी या आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपने 2 साल पढ़ा, पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और यदि आपने 3 साल करे तो आपको क्या दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी। लेकिन साथ में अब क्या कर दिया, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है उसको 3 और 4 सालों में बांट दिया। कहीं में बांट दिया, उसको 3 और 4 सालों में बांट दिया। आप 3 साल तक पढ़ते हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी। लेकिन आप 1 साल और पढ़ते हैं, 4th ईयर भी पूरा करते हैं, तो आपको क्या होगा, रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आपकी जो डिग्री है उसी समय के दिया जाएगा, रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आपके लिए एक तरह से फायदा हो गया कि आपकी एमकॉम हो गई। अभी हम पढ़ते हैं 3 साल प्लस 2 साल, अब क्या हो गया, 4 साल में आपके क्या हो गया, बीकॉम प्लस एमकॉम साथ में हो गई हमारी। इससे आपको बहुत फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि आप इन 4 सालों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला था, कोई साइंस लिया, आपने बीएससी करनी है लेकिन आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, आपने अकाउंट्स पढ़ लिया साथ में। किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री पढ़ लिया। इसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। इस जो पॉलिसी को नाम दिया गया है उसका नाम क्या है, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। इसका मतलब है कि आप जिस विषय की पढ़ाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और पढ़ाई छोड़ना भी चाहते हैं तो पढ़ाई छोड़ सकते हैं। उसमें कोई आपके ऊपर ऐसा लोड नहीं है, क्योंकि आप जब पढ़ाई छोड़ेंगे आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा साथ में दिया जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी तैयार किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। हम तैयार कर रहे हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे हमारे बैंक में अकाउंट होता है, हम पैसे जमा कराते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, आपके मार्क्स को जमा किया जाएगा और आप एक से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। इस समय क्या था कि आप एक बार में केवल एक कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, एक बार में एक से ज़्यादा कोर्स कर सकते हैं। जब तक आप उसको कंप्लीट करेंगे उसके आपके जो मार्क्स हैं वो आपके क्या होंगे, अकाउंट में क्रेडिट होते जाएंगे, और जो फाइनल डिग्री मिलेगी उसमें क्या करेंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे। इसके लिए इसका नाम क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो स्कूलों में जो हमारी उच्च शिक्षा संस्थानें हैं उनमें संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय हैं जितने भी, वहाँ पे कई सब्जेक्ट संस्कृत में पढ़ाए जाएंगे। आईआईटी जो शिक्षा है उसको पहले से ज़्यादा समग्र बनाया जाएगा। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाई जाएगी। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट क्या करेंगे, साइंस की जानकारी भी ले लेंगे और साथ में अदर स्किल्स भी क्या होगा, उनका बेटर होता जाएगा। अब इसके बाद में क्या है कि हम इन सबको अपन क्या मान सकते हैं कि हमारे जो देश की शिक्षा व्यवस्था है वो इस प्रकार की हो जाएगी कि आपको शिक्षा के साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा, जिससे आप बड़े बड़े आविष्कार कर सकते हैं या फिर कला में और साहित्य में क्या कर सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि आपको हर कॉलेज में कला भी पढ़ाई जाएगी और साहित्य भी पढ़ाया जाएगा। उन पेरेंट्स को, उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जो फीस को ले जनता है। अब अपन बात कर रहे हैं भाई, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे तो स्कूल की फीस ज़्यादा है, आपके स्कूल की फीस कम है। तो इसके लिए क्या होगा, जो नई शिक्षा व्यवस्था है उसमें एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि उसके तहत उतनी ही फीस ली जाएगी, तो उन्होंने आपको बताया है, उससे ज़्यादा आपसे एक भी पैसे नहीं ले सकते हैं। अब आपको लग रहा हो सर ये अप्लाई कब होगी, अब जो नई शिक्षा नीति है वो अप्लाई हो जाएगी बहुत जल्दी।
हम ये मान के चल रहे हैं कि जो नया सेशन अब स्टार्ट होगा उसमें क्या होगा, इसको अप्लाई किया जाएगा। अभी तो इसको क्या है, जो बिल की मंजूरी मिली है कैबिनेट मिनिस्ट्री से, फिर ये लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद में बहुत जल्द इसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। लेकिन हम आपको एक बात कह सकते हैं कि ये आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और हम तो उन बच्चों को भाग्यशाली मानते हैं जो इस पॉलिसी के रिगार्डिंग पढ़ाई करेंगे या अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। एक जो नया चेंजेस आया है वो क्या हो गया, जो बीएड के कॉलेज थे जिनमें बीएड कराई जाती थी, अब कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं होगा जो केवल बीएड कराता है। जो आपके नॉर्मल कॉलेजेस हैं उसमें आपको क्या किया जाएगा, बीएड कराया जाएगा, जहाँ से आप बीकॉम एमकॉम करा करते थे। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो नई पॉलिसी है। अब जो एक चीज़ हमने आपको पहले ही बताई थी, जो हमारा पहले एजुकेशन का सिस्टम था वो दिखता था एचआरडी मिनिस्ट्री, जो थोड़ा टिपिकल होता था, जिसका नाम सिंपल कर दिया है, जिसको बोलेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। तो ये हमारी नई शिक्षा नीति है जिसे हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में फ़ोन कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।